करे तेल की सेल, उलू तेली गांव में करे तेल की सेल, गांव गांव बिक्री करे तेल रेव जी तेल। कुछ दिन तक तेली नहीं गांव में आया, चारों तरफ बहुत सन्नाटा छाया। मिला एक दिन गैल में बढ़िया उसकी चाल, काया ढीली फिरफिरी पिचक गए थे गाल, पिचक गए थे गाल बकरिया सा में आए। तेल लेव जी तेल बहुत धीरे चिल्लाए। हमने पूछा तेली ये क्या हो गया तेरा? तेली बोला काका ब्याह हो गया। जो बात हमारे संयोजक जी आधी कह के गए थे वो काका हाथरसी की बात मैंने पूरी कह दी। और मैं कविता और पत्रकारिता के साथ जब चलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें चलती चली जाती हैं। हम लोग अपने अपने घर में जय जगदीश गधे गाते हैं, ठीक है, या हम ये कहते हैं कि जिसका 12 बरस तक कुकुर जीवे और 16 तक जीवे, स्वार 20 बरस तक छत्री जीवे, आगे जीवन को फिर। ये जो कविताएं हैं हमारी, इनकी जो मूल्यांकन हर 40 साल में बदलती है। दारू पी के गटर में सोया हुआ आदमी हमारा हीरो नहीं हो सकता, लेकिन है। जिस वंदे मातरम को हमने खोजा है, और उस इतिहास के खंड को आप देखिए तो पूरा का पूरा वो खंड है जिसमें बंगाली जो भद्र लोग हैं उसका प्रतिनिधित्व है। एक कहानी मुझे याद आती है, ताल नवमी। ताल है, खाने वाला ताल है, और दो गरीब ब्राह्मण, ये बंकिम चंद्र की किसी मुझे याद नहीं आ रहा कि इनकी कहानी है, लेकिन इस पर फिल्म है। तो 80 का जो हीरो है, 1880 का है, 1820 का हीरो, अंग्रेज़ों के ज़माने में सिर्फ इस गीत को लिखने से कि जय जगदीश हरे, वक्त जनों के संकट पल में दूर करे, पंजाब के कवि को देश निकाला हो गया। और हमने उस समय इस कविता को घर घर में गाने के लिए भजन के साथ पंच किया। इतिहास ये है। तो इतिहास ये भी है कि वंदे मातरम 1885-86 में एशियाटिक सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी, और मैं प्रस्ताव रख रहा था कि भाई 150 साल हो रहे हैं वंदे मातरम को, तो हम लोग इस पर एक छोटा सा कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो मेरे पीछे जो बैठा हुआ था सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, वो ऐसे करके मुझे पीछे से चिल्ला रहा है, मामा आपको तो 100 হয় নি, 150 হয়নি, आपको तो 137 হয়েছে। मैंने उसको पीछे की तरफ देखा, हाँ बोला भाई कुछ पढ़ते वढ़ते हो कि खाली IAS का काम करते हो? और मैंने समझाया कि ये कविता जब लिखी गई थी और ये कविता जब छपी, दोनों के बीच में कम से कम 12-13 साल का अंतर है। तो ये किताब लिख रहे थे, जगह कम थी, और एक काम करो इस कविता को गाना। लेकिन कविता का जो मर्म है, आज की तारीख में उस कविता को गाने के साथ साथ में बंगाल में जो परिवर्तन आया और जगह जगह जो वंदे मातरम गा रहे हैं, और मैं एक ये भी कह रहा हूँ कि 1906 से लेके 1946 तक बंगाल में ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें वंदे मातरम गीत नहीं गाया जाए, या वंदे मातरम को किताब नहीं हो, या वंदे मातरम पर पत्रिका नहीं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये उनका मेरे अपनी कविता की है, जो मैं छोटी सी कविता कभी कभी मूड में आता है तो जगह इतना मिल नहीं पाता है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत सहज कविता है।